आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी की फील्ड के अंदर के साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। लिहाजा आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी तवज्जो के साथ देखना है। सबसे पहले है अरिस्टोटल। ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म ऑन द basis of complexity and structure and function into hierarchy. He introduces the scala natura, the ladder of life. He wrote the book Historia Animalium and Degeneration Animalium. He is also known as father of biology, father of zoology and father of embryology. नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास एंट्रियस विजेलियस। ही वाज अ बेल्जियन साइंटिस्ट। ही इज नॉन एज फादर ऑफ एनाटॉमी। ही रोड द बुक डी ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं विलियम हार्वे। He was a British scientist. He discovered the blood circulation. He is also known as father of blood circulation. He also studied the reproduction and development in chick. नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास रॉबर्ट हुक। ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ही फर्स्ट कॉइंड द टर्म celluli or cell in 1665 by observing slices of car under self-made simple microscope. His book is named as Micrographia. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एंटनी वॉन लीवनहुक। He was a Dutch cloth merchant. He turned into a scientist. He invented simple microscope and study living cell. He drew the diagram of bacteria and studied euglena, sperms, blood corpuscles and compound eyes of insects. तो ये आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया की डायग्राम सबसे पहले किसने ड्रा की थी, यूग्लिना को सबसे पहले किसने स्टडी किया था, स्पर्म को सबसे पहले किसने स्टडी किया, ब्लड कार्पस्कल को सबसे पहले किसने स्टडी किया और इंसेक्ट्स की कंपाउंड आई को सबसे पहले किसने स्टडी किया, तो वो जनाब थे एंटनी वॉन लीवन हुक। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास कैरोलस लीनियस। ही वाज अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट। ही पब्लिश्ड द बुक स्पीशीज प्लेंट्रम इंक्लूडिंग 6000 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड सिस्टमा नेचुरी इंक्लूडिंग 4000 species of animals in the year 1758. He also reported binomial nomenclature in Philosophia Botanica for naming plants and animal. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास जॉर्ज लियोपोल्ड कोवियर। ही वाज अ फ्रेंच पैलेंटोलॉजिस्ट। ही रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल स्केला नेचर ऑफ अरिस्टोटल। तो ये आपने याद रखना है कि स्केला नेचर ऑफ अरिस्टोटल वाज रिजेक्टेड बाय जॉर्ज कोवियर। ही स्टडीड द फॉसिल्स एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पैलेंटोलॉजी। ही इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। ही आल्सो स्टडीड द कंपैरेटिव एनाटॉमी। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जीन बैप्टिस्ट लामार्क। ही वाज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट। ही वाज द फर्स्ट टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरीज। ही रोट द बुक फिलोसफी जोलॉजिक इन 1809। तो आपने याद रखना है फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थ्योरीज, इसी तरह से आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज़ और फिलोसफी जोलॉजी बुक जो है ये लिखी थी जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने। और ही इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी विद ट्री वेरानस, यानी ट्री वेरानस और जीन बैप्टिस्ट लामार्क दोनों ने कलेक्टिवली इंट्रोड्यूस करवाई थी टर्म बायोलॉजी। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। ही डिस्कवर्ड द ब्राउनियन मूवमेंट इन द साइटोप्लाज्म इन 1828। ही आल्सो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं मैथियास शिलीडन। ही वाज अ जर्मन बोटनिस्ट। ही प्रपोज्ड द सेल थ्योरी इन 1838 एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट हैं थियोडर शिवान। ही वाज अ जर्मन जोलॉजिस्ट। ही स्ट्रेंथन्ड द सेल थ्योरी इन 1839 बाय अ स्टडी ऑन एनिमल टिश्यू। तो आपने याद रखना है कि मैथियास शिलीडन ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट टिश्यू स्टडी और थियोडर शिवान ने सेल थ्योरी को स्ट्रेंथन किया था ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी ऑन एनिमल टिश्यूज। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास ऑस्कर हार्टविग। ही स्टडीड द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है वो स्टडी की गई थी ऑस्कर हार्टविग की तरफ से। ही आल्सो प्रपोज द प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी टू इलाबोरेट द शेल्टिस हाइपोथेसिस दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी भी ऑस्कर हार्टविग ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये आल्सो कॉइंड द टर्म साइटोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइटोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ऑस्कर हार्टविग ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ही वाज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन 1859। तो आपने याद रखना है कि चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी उसका कंप्लीट नेम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ही इज कॉल्ड न्यूटन ऑफ बायोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि न्यूटन ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को न्यूटन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस इन द बुक ऑन द वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आता है कि थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस चार्ल्स डार्विन ने किस बुक में पब्लिश की थी, तो उसने ये ऑन द वेरिएशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन नामी बुक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस को। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास रोडोल्फ सी विर्च्यू। ही प्रपोज द ओमिनस सेलुला ई सेलुला
new cells arises from the pre-existing cells. He also suggested that disease is the pathological condition of the cell. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है. द स्टेटमेंट डिजीज इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सेल. इट वाज गिवन बाय रोडोल्फ विर्चू. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास लॉइस पास्चर. ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट. ही प्रूव्ड दैट फर्मेंटेशन इज कास्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म यीस्ट एंड बैक्टीरिया. ही एस्टैब्लिश्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस. तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस को इंट्रोड्यूस करवाया था लॉइस पास्चर ने. ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्राक्स कास्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस इन केस ऑफ cattle. He discarded the spontaneous theory of origin of life. He also proposed the pasteurization for sterilization or killing of germs. तो आपने याद रखना है germ theory of disease, vaccine against anthrax and pasteurization. They were introduced by Louis Pasteur. Next scientist हैं Ernest Haeckel. He introduces the two kingdoms, Monera and Protista. He also coined and fully defined the term ecology. तो ये टर्म इकोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी अर्नेस्ट हैकेल ने. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं ग्रेगर जॉन मेंडल. ही वाज एन ऑस्ट्रियन मंक, कि वो एक ऑस्ट्रिया के अंदर रहने वाले एक पादरी थे. ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस आफ्टर हिज वर्क ऑन पाइसम सेटिवम एंड ही पब्लिश्ड देम इन 1866. तो अक्सर ये डेट पूछी जाती है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना वर्क या प्रिंसिपल्स पब्लिश किए थे किस ईयर में, 1866 में. मेंडल इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ genetics. Next scientist हैं August Weismann. He was a German biologist. He rejected the Lamarck concept of inheritance of acquired character and Darwin theory of pangenesis with the discovery of theory of germplasm in 1892. तो theory of germplasm किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? August Weismann ने in 1892. नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास होगो डी वोरिस. ही वाज अ डच जेनेटिस्ट. ही रीडिस्कवर्ड द मेंडल लॉज विद टिशर मार्क एंड ऑस्ट्रियन एंड कॉरेंस. जर्मन जेनेटिस्ट, यानी उन्होंने मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर किया था. तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि मेंडल लॉज को रीडिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? डी वोरिस, टिशर मार्क एंड कॉरेंस. इसी तरह ही आल्सो प्रपोज द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन. थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी होगो डी वोरिस ने. वाल्टर सटन एंड अमेरिकन साइंटिस्ट. ही डिस्कवर्ड द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास विलियम पैटसन. ही वाज अ ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट. ही इंट्रोड्यूस द टर्म जेनेटिक्स एंड डिस्कवर्ड द लिंकेज. तो आपने याद रखना है कि जेनेटिक्स और लिंकेज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया विलियम पैटसन ने. नेक्स्ट है हमारे पास टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हॉन्ट मॉर्गन. ही वाज एन American genetist. He discovered the sex-linked inheritance and described the phenomenon of linkage and crossing over. क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का फिनोमिना, इसी तरह सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है थॉमस हॉन्ट मॉर्गन की तरफ से. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ही वाज अ स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट. ही डिस्कवर्ड द पेंसिलिन, एन एंटीबायोटिक फ्रॉम पेंसिलियम न्यूटेटम which contaminated the culture of Staphylococcus bacteria. Penicillin was the first antibiotic used in the World War II. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास ऑसवाल्ड थियोडर एवरे. ही वाज एन अमेरिकन बैक्टीरियोलॉजिस्ट. ही डिस्कवर्ड दैट जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जेम्स वाटसन. ही वाज एन अमेरिकन ब्रिटिशर. दे डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल एंड फ्रांसिस क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ DNA. यानी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इंट्रोड्यूस करवा. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं H.G. खुराना, रॉबर्ट होली एंड मार्शल नीरनबर्ग. खुराना ने सिंथेसाइज किया अ स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ लेबोरेटरी. First man-made gene was introduced by Hergovind Khurana. The three scientists shared the Nobel Prize for their work on genetic code and protein synthesis. तो genetic code पर जो वर्क है वो हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट होली और मार्शल नीरनबर्ग ने कलेक्टिवली किया था और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं नॉर्मन ई बोरलॉग. ही वाज एसोसिएटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ही विन नोबेल प्राइज़. तो ये आपने याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड जो साइंटिस्ट थे वो थे नॉर्मन ई बोरलॉग. नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं Stanley Cohen and Herbert Boyer. They were American biochemists. They discovered the recombinant DNA technology, a breakthrough for modern biotechnology. तो आपने याद रखना है कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था स्टैनली कोहन ने और हार्बर्ट